दोस्तों, भारत की संसदीय राजनीति का मंत्र बहुत साफ है। अगर आपको सरकार बनानी है तो फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, और अगर आपको सरकार बचानी है तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए, और अगर आपको किसी की सरकार गिरानी है तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए। अब सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार अपने तौर पर रिजर्व बैंक को निर्देश तो दे नहीं सकती कि नोट छापो और उस नोट के जरिए हम किसी की सरकार को गिरा देंगे या फिर अपनी सरकार को बचा लेंगे। देश का तंत्र तो यही कहता है कि दरअसल जो राजनीतिक सत्ताएं होती है वो कॉरपोरेट को पालती है और पोसती है और उसे तमाम लाइसेंस देती है, और उसके बाद कॉरपोरेट की कमाई बढ़ती चली जाती है। और मौजूदा वक्त का सच यही है कि 1947 के बाद से कभी किसी सरकार के दौर में किसी कॉरपोरेट की पूंजी या उसका नेटवर्क इतना नहीं बढ़ा जितना 11 वर्षों में भारत के कॉरपोरेट ने कमाल कर दिया। एक दो नहीं, लगभग 20 से 40 कॉरपोरेट, या फिर कहें इस देश के भीतर कॉरपोरेट नीति कुछ इस तरीके से काम चलती गई है कि इस देश में टैक्स पेयर से पैसा ज्यादा लिया गया जो कमाता था, नौकरी करता था, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट से लेने वाला टैक्स उसकी तुलना में कम हो गया। ये कमाल कई स्तर पर हुआ क्योंकि इस देश के भीतर सब कुछ अगर निजी हाथों में सौंपा गया तो वह निजी हाथ उन्हीं कॉरपोरेट के जरिए सत्ता का साथ लेगा। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा आज ये उठ चला है कि अगर कॉरपोरेट चाहे तो क्या वो सत्ता को डिगा सकता है? अगर कॉरपोरेट चाहे तो वो अपने पैसे से क्या वाकई किसी की सरकार को गिरा सकता है, किसी दूसरे की सरकार को बना सकता है? कॉरपोरेट वार तो सुना गया, लेकिन कॉरपोरेट सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जो बातें निकल आ पड़ी है उसका मैसेज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। ये माना जा रहा है कि अमेरिका के भीतर भी बहुत ज्यादा भारत को लेकर ट्रंप की नीतियों का विरोध भी हो रहा है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि ट्रंप जिन रास्तों पर चल पड़े हैं उसमें से आने वाले वक्त में टैरिफ नहीं बल्कि सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगेंगे, जिसके इंडिकेशंस व्हाइट हाउस ने कल ही दे दिए थे। और सैंक्शंस लगने का मतलब बहुत साफ है कि अगर आपके साथ कोई दूसरा देश कोई व्यापार करे या माल खरीदे तो उस पर अमेरिका अलग से टैरिफ लगा देगा, या फिर उसके साथ अपनी खरीद फरोख्त को रोक देगा। तो भारत सैंक्शन की दिशा में अमेरिकी दृष्टि से बढ़ चला है। लेकिन भारत में बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में कॉरपोरेट को लगने लगा है कि अगर मौजूदा सरकार इसी तर्ज पर चली गई जिस तरीके से वो अपने रिश्तों को अमेरिका से बिगाड़ कर अब रूस और चीन के करीब, और खास तौर से चीन के साथ जो दोस्ती का वो दिखावा चल रहा है, उससे लग रहा है कि अगर पश्चिमी देश या फिर अमेरिकी बैंकों ने वित्तीय संस्थानों का पूरा तालमेल भारतीय बाजार और भारतीय कॉरपोरेट के लिए बंद कर दिया तो क्या होगा? ये पहला हिस्सा है। दूसरा बड़ा हिस्सा ये है कि अब वाकई इस दौर में अंबानी जी एक वक्त माने जाते थे कि इस देश में चुनी हुई सरकारों के साथ वो चलते थे जिससे उनका काम हो पाए। और ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये किस्सा था धीरूभाई अंबानी के दौर का। और मौजूदा वक्त का सच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के किसी कॉरपोरेट की निकटता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरी बार चुने जाने के बाद दिखाई दी नहीं, जितनी ज्यादा और ज्यादा निकटता मुकेश अंबानी की नजर आई, यानी रिलायंस ग्रुप की नजर आई। और रिलायंस ग्रुप भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन चलाता है, जिसका काम यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की नीतियों को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को लेकर भारत के तौर पर वो विश्लेषण लगातार करते रहे, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर सामने आते रहे, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये मैसेज भी वह देते चले जाए कि किस तरीके से भारत की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में भारत कहां पर खड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक झटके में जनवरी के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध डामाडोल हुए हैं। सीधे कहें तो ट्रंप और मोदी के रिश्ते डामाडोल हुए। एक वक्त मोदी के साथ अंबानी, अडानी दोनों अमेरिका के यात्रा भी करते थे और दोनों ग्रुप जो कॉरपोरेट ग्रुप दोनों के संबंध भी रहे। लेकिन एक झटके में 48 घंटे में ये खबर बड़ी होती चली गई कि वाकई अंबानी को ये लगने लगा, या फिर उनका जो रिसर्च फाउंडेशन चलता है जो ORF के नाम पर, उसके जरिए
क्या वाकई अमेरिका को बहुत सारी जानकारी दी गई और अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि खास तौर से ट्रंप शासन को कि जब उसका अपना विरोध अमेरिका के भीतर हो रहा है तो क्यों नहीं वो इस दौर में भारत की राजनीति को भी डगमगा दे? क्या बड़ा सवाल है। और इससे हटकर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के निशाने पर अडानी जी है और अडानी जी मोदी जी के करीब है और बार बार रिलायंस के बीच ये आवाज़ आती रही कि इस देश में सब कुछ अडानी के नाम या उसका हर क्षेत्र में लाने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी जानकारी अपने तौर पर अंबानी जी के जरिए नहीं बल्कि अडानी जी के जरिए निकल कर आई हो और मैसेज बहुत साफ है कि देखिए हम तो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अमेरिकी बाजार को भारत के बाजार में इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि यहाँ के किसान, यहाँ के पशुपालक बर्बाद हो जाएंगे और ये बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में मौजूदा सत्ता नहीं है। और ये मामला नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का है और जी नहीं, ये पूरा मामला बिजनेस का है और उस बिजनेस का जिसके आश्रय राजनीति चलती है। और आज की बात की शुरुआत ORF से की जाए। ORF आज का नहीं, बहुत पुराना एक फाउंडेशन बनाया गया था रिलायंस की तरफ से, जिसमें इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आर्टिकल्स भी लिखते हैं और काम भी करते हैं। और एक क्षण के लिए सिर्फ ORF के दर्शन आप कर लीजिए, उसके बाद कच्चा चिट्टा खोला जाएगा।